हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, जो कि आर 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। तो जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली रात को 9 बजे आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पर जीएस के सेक्शन वाइज अभी आप लोग टेस्ट देख रहे हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और टॉप 1000 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। इसके साथ साथ आप दोपहर 1 बजे यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस की क्लास देख सकते हैं। दोनों ही क्लास साथ में फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप बोलिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो है ज्योग्राफी से। तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपको उनको प्रिपेयर करना है। आपका जो स्कोर रहेगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर डंकन पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। काफ़ी बार ये मैं करा चुकी हूँ, जिन्होंने भी DY सीरीज़ फॉलो किया उन्हें इसका आंसर आसानी से आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है पास। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डंकन पास। डंकन पास किसके किसके बीच है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल याद करिए मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करेगा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। अलग से कोई चैनल नहीं बना हुआ है, ये लैटिट्यूड्स हैं और इन्हीं को चैनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये लैटिट्यूड सेपरेट करने का काम कर रहे हैं किसी न किसी। आप देख रहे हैं जैसे कि डंकन पास हो गया या फिर मिनिकॉय से मालदीव के बीच में है, तो क्या कर रहे हैं? सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके चैनल्स, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछे गए हैं और ये क्लास में जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो यहीं प्रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियाँ दी गई हैं। पहली लिस्ट में आप देखेंगे सैडल पीक है, माउंट डियाब्लो है, माउंट कोयोब है, फिर माउंट थुलियर है। सेकेंड लिस्ट में देखिए मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और ग्रेट निकोबार है। अब इसका राइट आंसर बताना है। देखिए जो सैडल पीक है ये है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, फिर माउंट डियाब्लो याद करिए ये है मध्य मिडिल अंडमान पे। माउंट कोयोब याद रखिए ये है साउथ अंडमान पे। माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक। तो इस तरह आपका ए का 2 है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। अब पूछा गया कि नदियों के बीच चलने वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। नर्मदा और ताप्ती के बीच, सोन नदी और ताप्ती नदी के बीच, नर्मदा और महानदी के बीच, या फिर नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच। तो देखिए जो सतपुड़ा और मैकाल है ये पर्वत श्रृंखला है नर्मदा और तापी नदी के बीच। किसके? नर्मदा और तापी के बीच। ये एक पहाड़ियों की श्रृंखला है जो कि आप देखेंगे ऊपर नर्मदा है और नीचे ताप्ती नदी बहती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। माजुली कुछ ऑप्शन दिए गए उनमें से देख के बताना कौन सा गलत दिया गया है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सेकेंड ऑप्शन है माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण माजुली आइलैंड का निर्माण हुआ है। अगला है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदियों से घिरा हुआ है। इसका बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर दिया गया है जो माजुली और उसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपिली, इन नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन माजुली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी सुबनसिरी उससे घिरा हुआ है, ना कि यहाँ पर कोपिली होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे ये लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है, मतलब नदी द्वारा निर्मित किया गया ये आइलैंड है या द्वीप है।
5th क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में ये मणिकरण भूतापीय क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में ये स्थित है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है? कोशी नदी, पश्चिम राप्ती नदी, घाघरा नदी या पूर्वी राप्ती नदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो पश्चिम में राप्ती नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नाम से। ठीक है, ये नेपाल और भारत दोनों जगह बहती है। गंगा के जो बाएं किनारे से आकर के जो नदियाँ मिलती हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, उनकी सहायक नदियों में से एक नदी है और ये मिलती है घाघरा नदी। ठीक है, ये मिल जाती है घाघरा नदी में, तो जिस नेपाल में से कर्णाली नाम से जानते हैं और ये सबसे पहले से पश्चिमी राप्ती के नाम से जाना जाता है। और किसकी सहायक नदी है याद रखना है? घाघरा की है, तो आप घाघरा में ना कंफ्यूज होइएगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, तिपाई मुख बांध पूछा गया किस राज्य में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? और इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये जो तिपाई मुख बांध है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा भी रहा है। तिपाई मुख बांध मणिपुर में बराक नदी है, इस पर प्रस्तावित किया गया है तटबंध। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है या मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है? भेड़ाघाट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। बताना है इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से करेक्ट हैं? ऑप्शन आप लोग खुद देखेंगे, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ये सारे आप याद कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखेंगे कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे कोई उड़ीसा का तप्ता पानी दिया गया है, असम का धुनी पानी, हिमाचल प्रदेश का तत्ता पानी और लद्दाख का पनामिक। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में जो ये दिया गया है धुनी पानी, ये गलत दिया गया। तो धुनी पानी है कहाँ का? ये है मध्य प्रदेश का। उड़ीसा का तप्ता पानी, हिमाचल प्रदेश का तत्ता पानी और लद्दाख का पनामिक है। और ये जो धुनी पानी है ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। 10th क्वेश्चन देखिए, रेलवे जोन दिए गए हैं, उनके मुख्यालय दिए गए हैं। देखिए सारे रेलवे जोन याद कर डालिए और उनके मुख्यालय याद कर डालिए। अगर यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में दिया गया है। उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में दिया गया है। पश्चिमी रेलवे जोन का जयपुर में और पूर्वी रेलवे जोन का कोलकाता में दिया गया है। कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। देखिए पश्चिम रेलवे जोन का जो ये हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है ये जयपुर में नहीं है, तो ये है कहाँ पे? ये मुंबई चर्च गेट में है। कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। उसके अलावा सारे सही हैं। सदर्न रेलवे जोन चेन्नई, नदर्न रेलवे जोन न्यू दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे जोन मैंने बताया मुंबई चर्च गेट एंड ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उकाई परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक संयुक्त परियोजना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर काकरापार सिंचाई या फिर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? फर्स्ट, सेकेंड, दोनों या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। उकाई प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। सेकेंड स्टेटमेंट है, काकरापार इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ताप्ती रिवर इन स्टेट ऑफ गुजरात। ऑप्शन सी इज राइट। 12th क्वेश्चन देखिए, इनमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। पहला है मुर्मुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में। सेकंड है न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। थर्ड है तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु और लास्ट है कामराजर पोर्ट, ये है महाराष्ट्र में। बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो कामराजर पोर्ट है ये तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में नहीं है, यही इनकरेक्ट दिया गया है। इसके अलावा आप याद करिए मुर्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में, ये भी है। और ये जो महाराष्ट्र में है
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएल नेहरू पोर्ट, जेएल नेहरू करके इसको दिया गया है और इसको आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है अलग से। और कामराजर कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है। पहला अभिगामिन है, सेकंड सतोपंथ है, तीसरा है दूनागिरी। अब इनके अकॉर्डिंग इन चोटियों को सीरियल से लगाना है। तो अब इनकी ऊंचाई पता होगी तभी आप लगा सकते हैं। तो अभिगामिन की ऊंचाई है 7355 मीटर, 7355 मीटर। सतोपथ की है 7075 मीटर। दूनागिरी की है 7066। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, हमें करेक्टली मैच करना है। हाईएस्ट पीक्स दी गई हैं, जैसे कि अब एक तरफ लिस्ट है स्टेट की, दूसरी तरफ उनकी हाईएस्ट पीक दी गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, इनको मैच करना है गुरु शिखर, करोह पीक, सोमेश्वर फोर्ट और रियो पुरगिल से। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा रियो पुरगिल, ठीक है। हरियाणा का करोह पीक याद रखिए, राजस्थान का सबको रटा होगा गुरु शिखर, उसके अलावा बिहार का सोमेश्वर फोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4213। 15th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तट मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच स्थित है? कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार कोस्ट। तो मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इसके अलावा कोंकण कोस्ट किसको बोलते हैं? ये देखेंगे, यह तट उत्तर से दक्षिण तक मुंबई से गोवा तक फैला है। कनारा तट, यह तट कर्नाटक राज्य की लंबाई के साथ फैला हो, इसको इसीलिए कनारा बोल रहे हैं। मालाबार मैंने करा दिया, मंगलौर से कन्याकुमारी तक, ऑप्शन सी। 16th क्वेश्चन है, तीर्थहल्ली शहर पश्चिमी घाट का क्षेत्र का सबसे आद्य स्थान है, किस राज्य में स्थित है ये? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। या जो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनसे सबसे होकर के पश्चिमी घाट जो है गुजरता है। तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इसको सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे आद्य स्थान, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त होती है ये पश्चिमी घाट को। तो पश्चिम घाट जिन भी राज्यों से होकर के गुजरता है उनमें से जो कर्नाटक है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और कर्नाटक का तीर्थहल्ली जो शहर है वो सबसे आद्य स्थान हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्यों से, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ से गुजरता है, अब इसी तरह से पूर्वी घाट पूछ लिया गया है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में से बताना है। इसमें देखिए कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपको ये सीरियल से बताना है। तो देखिए, सबसे पहले या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के गुजरता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, ठीक है। केरल पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आप देखिए जो भी ईस्टर्न पार्ट में होंगे वो सारे पूर्वी घाट इधर, और इधर वाले राज्य किस में आ जाएंगे? पश्चिमी घाट में। इधर 5 हैं, इधर 4 हैं। 18th क्वेश्चन है, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। हिल स्टेशन दिए गए हैं, दूसरे साइड राज्य दिए गए हैं। हिल स्टेशन में देखेंगे कोडाइकनाल है, माउंट आबू है, सतपुड़ा है और सापुतारा है और हार्सले हिल्स है, ठीक है। इसके साथ साथ राज्य में देखेंगे तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है और केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया गया है। जो हार्सले हिल्स दी हुई हैं ये केरल में नहीं, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बाकी सारे सही दिए गए हैं, वो आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। जीआई टैग दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए हैं, उत्पाद दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य हैं। तो प्रोडक्ट्स में देखिए गुलबर्गा तूर दाल है, खोला मिर्च है, इडोमिसिमी वस्त्र है और काजी नेमू है।
अब इनके जो स्टेट हैं कर्नाटक, गोवा, मेघालय और असम दिए गए हैं। तो जीआई टैग आपको याद रखने हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दिया गया है, पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इडुमिश्मी वस्त्र जो है ये मेघालय का दिया गया है, बट ये हस्तशिल्प है, ये मेघालय का नहीं है, ये कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा याद करिए कर्नाटक का क्या होगा, गुलबर्गा तूर दाल। खोला मिर्च हो गई गोवा की, ठीक है। काजी नेमू हो गया असम का। इसके अलावा हमने इडुमिश्मी वस्त्र हस्तशिल्प अरुणाचल प्रदेश का याद कर लिया। इसके अलावा इडुमिश्मी वस्त्र मेघालय का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का याद कर लिया है। तो ये हो गए आपके कुछ जीआई टैग से रिलेटेड। इसके साथ साथ आप उड़ीसा का एक याद कर लीजिए, वो है कंधमाल हल्दी। क्या है, कंधमाल हल्दी, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये सारे आपके हो गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलाना है। नदियाँ और उनकी सहायक नदी दी गई हैं। पहली लिस्ट में झेलम नदी है, चंबल नदी है, महानदी है और ताप्ती नदी है। सेकेंड लिस्ट में पांझरा नदी है, ओंग नदी है, किशन गंगा नदी है और बनास नदी है। अब देखिए इसमें हमें इनको मैश करना है। सबसे पहले देखिए जो झेलम नदी है, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, महानदी की सहायक नदी है ओंग और ताप्ती की है पांझरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3421। 21st क्वेश्चन है, जिस स्थान पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी से मिलती है उसे क्या बोलते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदप्रयाग। नंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी नंदप्रयाग। देखिए मैंने इसको याद भी कराया डे वाइज सीरीज़ में, जिन्हें नहीं याद है मैं फिर से बता दूँ। यह है अलकनंदा, आपको ऐसे अलकनंदा याद रखनी है। इसे 3 छोटी छोटी नदी आकर के मिलेंगी, पहले उनको याद रखिए। सबसे पहले धौली गंगा आकर के मिलेगी विष्णुप्रयाग में, ठीक है। फिर दूसरी आकर के मिलेगी नंदाकिनी नंदप्रयाग में। उसके बाद पिंडार नदी आकर के मिलेगी कर्णप्रयाग में। आगे याद रखनी है, यहाँ पर आकर के मिल रही है मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। उसके बाद भागीरथी आकर के मिलेगी देवप्रयाग में। तो ये आपको पंचप्रयाग याद रखने हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये पासेस पूछे गए हैं, पासेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं लगभग चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं डे वाइज सीरीज़ में, ठीक है। तो आप पूरा प्लेलिस्ट बार बार रिवाइज करते रहिए। चांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नाथुला दर्रा, दिहांग दर्रा। तो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है मुलिंगला पास, ठीक है, मुलिंगला। चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला याद किया है उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ रहा है। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा और दिहांग अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये सारे आपके पासेस हो गए। 23rd क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO ने अब ऊंचाई पूछा गया है कि ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। अब इसकी ऊंचाई कितनी पूछी गई, 19,500 फीट, 19,400 फीट या 19,300 फीट या फिर 19,200 फीट। इसका राइट आंसर है 19,300 फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,300 फीट ऊंचाई पर। 24th क्वेश्चन है, स्थान पूछा गया है। हाल ही में देश का पहला शहर बन गया है जिसने एक प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया है। चेन्नई, मुंबई, सूरत या फिर इंदौर। और इसका राइट आंसर है सूरत। सूरत में ही हाल ही में बना है। औद्योगिक अपशिष्ट होता है प्रोसेस्ड स्टील स्लैग, उसका प्रयोग करके रोड का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें कुछ वाटरफॉल्स दिए गए हैं और किस नदी पे है पूछा गया है। दुधमा वाटरफॉल ये है मशकुन रिवर पर, हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्ण रेखा रिवर पर, धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर और राजरप्पा फॉल दिया गया है चंबल नदी पे। कौन सा इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो राजरप्पा वाटरफॉल है दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर है, रामगढ़ जिला झारखंड में। दुधमा वाटरफॉल मचकुंड नदी पर है, कोरापुट जिला उड़ीसा में। हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्ण रेखा नदी पर है, रांची जिला झारखंड। धुआंधार वाटरफॉल है नर्मदा नदी पर, जबलपुर जिला MP। और राजरप्पा याद किया है दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर, रामगढ़ जिला झारखंड।
ये हो गए आपके वाटरफॉल्स। राइट आंसर है डी। राइट, तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी करेक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और हाँ, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।